नारी क्या बात है, मुझे देख करके और अपने मुख पे इस तरह से घूंटा डालने, इसका क्या कारण है? इसी प्रकार हर रोज में जाया करता था और तो बहार लगाया करते थे, लेकिन आज हमें देख करके और अपने मुख पे इस तरह से घूंटा डालने, इसका क्या कारण है? महाराज, छोटी मुंह और बड़ी बात साफ साफ बताने में जुबानें लड़खड़ा रही हैं, और साफ साफ नहीं बताने में जुबानें खींच ली जाती है। इसलिए बताओ क्या बात है जो हमें देख करके अपने मुख पे घूंटा रखी? महाराज, यदि आप हमसे पूछते हैं तो बताती हूँ। महाराज, कल मैं कथा सुनने के लिए गई थी और कथा में पंडित जी ने कह रहे थे कि जो नारी सुबह सुबह निपुत्र का मुंह देखता है वह बड़ा अपशगुन है। ठीक है, तुम जा सकती हो। भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी अभी ये औरत और इस तरह से कहकर की गई, जो सुबह सुबह निपुत्र का मुंह देखता है उसे दिन भर अंजन नहीं मिलता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बालू कैसी मंद है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक आनंद ही आनंद। काशी काश्मीर खुरासान गुजरात बंदी धलीपुर भोज्या देश ठिकाने का जर्मन जापान फ्रांस एशिया ईरान रूस तो नरेश का भूप पचारे का भरत रस देव सप्तद्वीप नौखंड में तपत है प्रताप श्री दशरथ मर्दाने का। सरकार का हमेशा नजर बख्शे मेहरबानी का हक दावा, के दौर पे तालीम हमेशा खूब खंजर हो, पता एक बार लक्ष्मी कब्जे का अंदर हो। तुम्हारे शब्द यो आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे आषाढ़ बसंत सूखे हुए वन को। है प्रजा लहलहाता, बाग रक्षक जिसका माली हो, अपने मुख से एक हो, फूले फले हर एक डाली हो। शोर सांगे प्रधान जी, मंत्री जी बतलाइए, रात का समाचार सुनाइए। शिल्पाले, पाठशाले, चिकित्साले, गौशाले ये सब सुचारू रूप से चल रहा है। किसी प्रकार का प्रजागणों में कोई अत्याचार तो नहीं है, आज का कोई नवीन समाचार तो नहीं है, क्योंकि बजे काली जुगल कर से नीलियों ही सदा से है। प्रजा है जब की राजा से, तो राजा रे प्रजा से है। सत्य है श्रीमान, सूर्य वंश का प्रताप जो है अविच्छिन्न है। आप सरी के राज राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु भी सर को झुकाते हैं, यश और न्याय के डंडे बजाते हैं। धन धाम दूध पूत से घर घर आवाजानी, सिंह और बकरी पीते एक घास पानी। ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि राजा कोई देवी देवता नहीं होता। ये प्यारी प्रजा
ये प्यारी जनता जिसे राजा माने, जो राजपद के लायक है, उसी को राजा बनाया जाता है। क्योंकि सितमगर है जो अपने सिंहासन को आन समझे है, पाकर चीथड़े जरकार पाकिस्तान समझे है। गरीबों की कमाई रियाए का धन आपको सुल्तान समझे है, लेकिन नहीं, उसे कहते हैं राजा जो पराये के दुख से मरता हो, सुलाकर औरों को चैन से खुद आराम करते हैं। उपदेश देते देते अचानक चिंतित हो गए, इसका कारण क्या? मंत्री जी, आप सबों का वाणी सुनकर के मेरा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन मैं अपने वंश की ओर देखता हूँ, ये मेरा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक भगवान हमें एक भी पुत्र नहीं दिए। जब तक अपने हाथों से हमने ब्राह्मणों साधुओं को दान पुण्य किया, धर्म काम किया, लेकिन अभी तक भगवान हमें एक भी पुत्र नहीं दिए। उस पूर्व जन्म में हमसे कौन सी ऐसी चूक हो गई जो अभी तक भगवान हमें पुत्र नहीं दिए। मैं बारंबार यही सोचता रहता हूँ, मेरे मर जाने के बाद उस अयोध्या का रास्ता कौन संभालेगा। सदैव के लिए मेरा नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। क्योंकि आज राज दरबार से मैं निकल रहा था, एक औरत अपने आंगन में बुहारी लगा रही थे। वो औरत जो है मुझे देखकर अपने मुख पे घूंटा रख ली। उस औरत को मैं कहा, तुम मुझे देख करके इस तरह से अपने मुख पे घूंटा क्यों रख ली? औरत मुझसे कहने लगी, महाराज आज मैं गई थी कथा सुनने के लिए, तो पंडित जी बतला रहे थे जो प्रातः काल विभूति का मुंह देखता है उसे दिन भर अन्न जल नहीं मिलता है। हे प्रधान, हे मंत्री जी, आप सब बतलाइए कि मुझे पुत्र नहीं होगा। वही बात जो है मेरे मन में खटक रहा है, और किस प्रकार से जैसे लकड़ी में घुन लग जाने के बाद लकड़ी को अंदर ही खोखला कर देता है, वही बात जो है मुझे दिन प्रतिदिन खोखला बनाते जा रहा है। यही चिंता का कारण बन गया है। हाय विधाता, हम बहु पूजे विप्र संत सुर साधो, एक पुत्र नहीं भयो आग लग का हमारे अपराध हो। संयम नियम तेवर गुरु पूजा बिन्नो बक बहु भारे, रानी ने बहुत ब्याही घर लाए, कदप न भय तुम्हारे। हाय अखत छन भंग शरीरो, कई भी धीरज धन हो। मन पुरखन को अंत समय में पिंड दान को करी हो। हाय उपाय एक नहीं सूझे, कई भी मन समझाओ। हंसना एक चल गुरु चरणन में, उनसे मैं सुनाओ। बतलाइए मंत्री है, क्या मुझे पुत्र नहीं होगा? महाराज, आपने अच्छा ही विचार किया है। जब जब इस वर्ष में कोई भी आफत मुसीबत आई है, उसका निवारण आपके कोई गुरु ऋषि वशिष्ठ ने किए हैं। मेरे मत अनुसार यह समाज आपको कोई गुरु वशिष्ठ जी से ही सुनाना चाहिए। हो सकता है वो तपस्वी है, तेजस्वी है, कोई न कोई युक्ति अवश्य निकालेंगे। मंत्री जी, आपने सत्य ही कहा। ये आप पुत्र विषय वाली बात आप अवध के प्रजा प्रवासी मंत्रीगण आप सबों को मैं बतलाया,
लेकिन गुरुदेव भगवान को अभी तक ये बात मैं कभी नहीं कहा। आज मैं जा रहा हूं गुरु आश्रम पे और उनसे मैं विनती करके ये पुत्र विषय वाली बात उनसे मैं अवश्य कहूंगा। आप लोग यहाँ का रात पात देखें और दरबार इस समय संभाले। मैं जा रहा हूं गुरु आश्रम पर। गुरुदेव भगवान के चरण कमल में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु। आसन ग्रहण करें महाराज। राजन, आज मैं देख रहा हूं कि आप अचानक मेरे आश्रम पर आए। आपका मुखमंडल उदास है और आपकी ये उदासी देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अवधपति महाराज दशरथ ऐसे उदास होकर मेरे आश्रम पर आए हैं। इससे पहले कभी ऐसे आपका आगमन नहीं होगा। जब भी आप आए तो आपके आने से कोई न कोई दूत ये सूचना लेकर आता था कि महाराज का आगमन हो रहा है, परंतु आज आप अकेले अचानक आए हैं, वो भी पैदल। न रथ है, न सारथी है, न अंगरक्षण है। कहिए राजन, इस प्रकार मेरे आश्रम पर आगमन का क्या कारण है? सब गुरु ही सुनायो, कहे बसे बहु भगवान आप जो हमें यहाँ तक देखे हैं और यहाँ तक मैं आया हूँ, इसका कारण यही है हमारे चेहरा पर जो आप उदासी देख रहे हैं, इस उदासी का कारण यही है मेरा चौथापन आ गया और आपके आशीर्वाद से कोई चीज की कमी नहीं है।
राज ताज धन दौलत कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ, एक चीज की कमी है गुरुदेव भगवान, मेरा चौथापन बीत रहा है लेकिन अभी तक हमें एक भी पुत्र नहीं हुआ। मेरे मर जाने के बाद इस अयोध्या का राज ताज कौन संभालेगा? मेरे नाम को कौन चलाएगा? क्या मेरा नाम सदैव के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा गुरुदेव भगवान? हाँ गुरुदेव भगवान, यही बात चिंता का कारण बन गया है। हे स्वामी 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथापन आने वाला अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में किसका है जो अब तक गुरु अंधेरा है? मैं निर्बल हो जाता हूँ, ये प्रबल दुख में घेरा है। वो रक्षक है स्वामी, जिसमें न एक भी फल होवे, तो मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल होगी। ज्यादा नहीं एक ही हो, वो राज चलाने वाला हो, वो राज ताज के अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। हाँ गुरुदेव भगवान, आपके आशीर्वाद से कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरा चौथापन बीत रहा है, मुझे एक भी पुत्र नहीं है। मेरे मर जाने के बाद मेरे नाम को कौन चलाएगा गुरुदेव? शांत राजन, सबसे पहले तो आप शांत हो जाएं और मन को स्थिर करके मैं जो कहता हूं उस बात को ध्यान से सुनें और स्मरण रखें। आपकी चिंता का मूल कारण है आपका पुत्र न होना। आपको अब तक पुत्र नहीं हुआ, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। राजन, चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। चिंता सदा हानि देती है, चिंता से कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो चतुर मनुष्य हैं वो चिंता को अपने हृदय में स्थान नहीं देते, क्योंकि चिंता मनुष्य के पतन का मूल कारण है। चिंता से सर्वनाश होता है, चिंता से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा जो होगा हो तब, जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास करके चिंता से मुक्त रहें, क्योंकि नर वही विकास करता है, नगर वही विकास करता है, घर विकास वही करता है जहां चिंता नहीं है। जो चिंता से मुक्त है वही इस संसार में विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है। राजन, और आप राजा हैं, राजा का चिंतित होना पूरे साम्राज्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि राजा का कोई भी कार्य व्यक्तिगत नहीं होता। राजा प्रजा के लिए पिता के समान होते हैं। राजा के आचरण को देखकर प्रजा आचरणमान होती है। प्रजा राजा का साहस लेकर साहसी बनते हैं। राजा में उत्साह हो, खुशी हो, तो प्रजा में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ती है। राजन, राजा का चिंतित होना पूरे साम्राज्य के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि राजा को कोई दुख नहीं हो सकता। राजन, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके शीश पर अयोध्या रूपी जहाज का भार है, अयोध्या रूपी जहाज के आप मल्लाह हैं, और यदि तूफान आने पर मल्लाह घबरा जाए तो नौका का क्या होगा? इसलिए सबसे पहले तो आप चिंता का त्याग करें अपनी प्रजा के लिए और प्रजा के सुख के लिए। आप अयोध्या की प्रजा के पिता के समान हैं। यदि आप ही रोते रहेंगे, आप ही चिंता प्रकट करेंगे, तो प्रजाओं का क्या हाल होगा? ये प्रजा क्या सोचेंगे?
अरे जैसे पिता की आंखों में आंसू देखकर पुत्र अकस्मात ही रो देता है, वैसे ही राजा का उदास चेहरा देखकर प्रजा में उदासी स्वाभाविक है। और यदि आपके मन की चिंता को चेहरे से आपकी प्रजाओं ने भांप लिया तो फिर आप विचार कीजिए कि पूरे साम्राज्य में उदासी छा जाएगी, और जहां लोग उदास रहेंगे वहां कोई भी कार्य सुव्यवस्थित नहीं चलेगा, आपके साम्राज्य का विकास नहीं पतन होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस चिंता का त्याग करें, क्योंकि चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा महाराज। हाँ, आपकी चिंता का कारण आप पिता नहीं बने यही है। और मैं देख रहा हूं कि ये कोई आधार नहीं है चिंता करने का महाराज। अरे पुत्र नहीं है तो आप कहते कि नाम नहीं चलेगा। आपको पुत्र नहीं है तो आपका नाम नहीं चलेगा, आपके मन में ऐसी धारणा बैठ गई है। तो आप बताइए, क्या पुत्र किसी का नाम आज तक चलाया है? पुत्र से नाम नहीं चलता महाराज। जितने महापुरुष संसार में हुए हैं सबने अपना यश, अपना नाम स्वयं कमाया है, अपने कर्मों के कारण संसार में पूजनीय कहलाए हैं। और उनकी अपनी करनी के कारण ही संसार में उन्हें यश मिला है। आपके मन में यदि ये बात बैठ गई है कि पुत्र नहीं होगा तो मेरा नाम नहीं चलेगा, तो आप एक भी महापुरुष का नाम बताइए जिनका नाम उसके पुत्र ने चलाया हो। है कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा मनुष्य जिनके नाम को उसके पुत्र ने चलाया हो? नहीं, किसी के नाम को किसी का पुत्र नहीं चलाता। स्वयं अपनी करनी के कारण लोग संसार में पूजनीय कहलाते हैं। यदि पुत्र ही नाम चलाता तो संसार से कर्म का विधान मिट जाता। लोग अच्छा कर्म करना छोड़ देते, सोचते कि मैं अच्छा कर्म क्यों करूं, अपना नाम क्यों गवाऊं, पुत्र मेरा है वो मेरा नाम चलाएगा। कर्म का विधान समाप्त हो जाता, पुत्र से किसी का नाम नहीं चलता। राजन, इतने महापुरुष संसार में हुए, आपके वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम ये सारा संसार गान करता है। क्या उनके नाम को उनके पुत्र ने चलाया है? आपके वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए जिनकी सत्यवादिता का चिराग आज भी मरघट में जगमगा रहा है। क्या उस महाराज हरिश्चंद्र का नाम उसके पुत्र ने चलाया है? आपके वंश में महाराजा शिवी हुए जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का अंग अंग काट कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया था। क्या उस महाराज शिवी का नाम उसके पुत्र ने चलाया है? तो प्रहलाद जैसे महान पुरुष संसार में हुए, क्या उनके नाम को उसके पुत्र ने चलाया है? नहीं। तो जब किसी का पुत्र आज तक किसी का नाम चलाया ही नहीं, तो आप क्यों चिंता करते हैं कि पुत्र होगा तभी मेरा नाम चलेगा? और आप तो ऐसे यशस्वी हैं कि आपको स्वर्ग से निमंत्रण आता है, स्वर्ग से बुलावा आता है, और देवराज इंद्र आपको स्वर्ग बुलाकर अपना आधा आसन बैठने के लिए देते हैं। तो आपको नाम की चिंता हो रही है? अरे लोग स्वर्ग जाने के लिए तरसते हैं और आपको स्वर्ग से निमंत्रण आता है, तो आपको नाम की चिंता हो रही है। चिंता ना करो महाराज, क्योंकि पुत्र से नाम नहीं चलता। हाँ, पुत्र यदि सुपुत्र है तब तो उनको यश मिलता है। विधाता से मांगे कि हे विधाता, यदि पुत्र देना तो सुपुत्र देना, जो समाज की सेवा करने वाला हो, धर्म कार्य में रुचि रखने वाला हो, दुखी लोगों की पीड़ा हरने वाला हो, भूखों को भोजन और बिना वस्त्र वालों को वस्त्र देने वाला हो, लोगों की समस्या का समाधान करने वाला। यदि समाज सेवी पुत्र हो तो ऐसे पुत्र से कुल को यश मिलता है। लेकिन वही पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, लोगों का धन छीनने वाला हो जाए, हत्यारा बन जाए, अपने चरित्र से गिरकर व्यभिचारी बन जाए, समाज की शांति भंग करने वाला हो जाए, तो ऐसे पुत्र से कुल को यश नहीं बल्कि पूरे कुल को कलंक लग जाता है। अरे हो जाए पुत्र कुपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता,
यह विचार गलत है राजन। पुत्रों से नाम नहीं चलता। संसार में जितने महापुरुष हुए सबने अपना यश स्वयं कमाया है। क्या ध्रुव और प्रहलाद आदि का पुत्रों ने नाम चलाया है? पुत्र से किसी का नाम नहीं चलता। ये धारणा अपने मन से निकाल दें। हाँ, वंश बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। संपत्ति का मालिक बनने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो राजन, मैं देख रहा हूं कि अब तक आपने वो श्रम नहीं किया जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो। ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहां जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। राजन, मनुष्य के हाथ में कर्म है। यदि वो कर्तव्य निष्ठ होकर निष्काम कर्म करे तो उसका फल अच्छा अवश्य मिलेगा। इस पर विश्वास रखें। राजन, विधाता ने मनुष्य के हाथ में केवल कर्म दिया है और ये कर्म रूपी कलम से मनुष्य अपनी किस्मत लिखते हैं, अपना भाग्य लिखते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा प्राप्त होगा। तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्र प्राप्ति के अनुकूल विधान करना होगा, तो निश्चय आप पिता कहलाएंगे। अच्छा, एक पुत्र के लिए आप लालायित हो रहे हैं। अरे मैं तो देख रहा हूं कि आपके ललाट की रेखाएं कह रही हैं कि आपके गृह में एक दो नहीं बल्कि चार चार पुत्र होंगे। 4 पुत्र गुरुदेव, तो बहुत खुशी की बात है गुरुदेव। लेकिन 4 पुत्र कब होंगे गुरुदेव? ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म कितनी लगन के साथ करते हैं। क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको उनके अनुकूल कर्म करना ही होगा, तब जाकर आपको पुत्र प्राप्त होगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा विधान पुत्र कामेष्ठी यज्ञ है। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ यदि सहृदय आप करते हैं और निष्ठा पूर्वक पूर्ण करते हैं तो निश्चय ही आपका मनोरथ सफल होगा। आपके गृह पुत्र का प्रादुर्भाव होगा और आपके महल के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। यदि इच्छा है पुत्र प्राप्ति की तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान करो, पाओगे 4 पुत्र। राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। हे भगवान, अब किस बात की विलंब है? जल्दी से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ कीजिए। परंतु इस यज्ञ के आचार्य कौन होंगे? आप होंगे गुरुदेव। नहीं नहीं महाराज, मैं आपके लिए यज्ञ नहीं करा सकता। क्यों गुरुदेव? ये जगह आप क्यों नहीं करा सकते? मैं पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अब नहीं कराता। पहले कराता था लेकिन अब नहीं कराता। क्यों? आप क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए महाराज कि एक बार राजा सुकेतु का पुत्र कामेष्ठी यज्ञ मैंने करवाया था, जिसमें पुत्र के जगह पुत्री हो गई थी। उस दिन से मैंने ये यज्ञ कराना छोड़ दिया है। अब इस यज्ञ के आचार्य वही बन सकते हैं जो अथर्व वेद के विशेषज्ञ हों। अथर्व वेद के विशेषज्ञ के द्वारा ही ये यज्ञ पूरा हो सकता है। आप ऐसे विद्वान को मंगवाएं और मनोरमा नदी के तट पर मखोरुआ घाट पर यज्ञ मंडप बनवाकर यज्ञ करें तो आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा। लेकिन गुरुदेव भगवान, अथर्व वेद के ज्ञानी और ऋषि राज कौन होंगे? आपके मित्र पाटलिपुत्र के राजा रोमपाद के गुरु विभांड ऋषि के सुपुत्र श्रृंग ऋषि जी हैं, जो अथर्व वेद के विशेषज्ञ हैं। यदि वो अवध आ जाएं तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो कहाँ मिलेंगे? वो इस समय मिथिलांचल के पूर्वी क्षेत्र में कहीं एकांतवास कर रहे हैं। आप उनका पता लगाइए और उन्हें अयोध्या बुलवाइए, तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। तो गुरुदेव, आज ही मैं मंत्री सुमंत को रथ लेकर के, वो सेना उनके साथ लेकर के और मैं भेज देता हूं, उन्हें बुला करके वो ले आएंगे। नहीं राजन, राजशाही ठाट बाट दिखाने संत के पास न जाएं, क्योंकि वो ऐसे संत हैं
जिन्हें विषय का कोई ज्ञान नहीं है, सांसारिक वस्तु से उन्हें कोई मोह नहीं है। यदि आप उनके पास राजकीय ठाठ बाट दिखाने जाएंगे, सोने चांदी की चमक दिखाने जाएंगे, तो वहां से निराशा लेकर ही लौटना पड़ेगा। क्योंकि संत किसी के धन का भूखा नहीं होता, मान का भूखा नहीं होता, सम्मान का भूखा नहीं होता। संत तो केवल सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करने वाले संत से यदि कुछ प्राप्त करना हो तो विनम्र होकर एक भिक्षुक की भांति उनके शरण में जाना चाहिए। यदि भिक्षुक बनकर जाएंगे, खाली झोली लेकर जाएंगे तो झोली भर कर लाएंगे। यदि झोली में पहले से हीरे मोती पड़े होंगे तो वहां से निराशा लेकर ही लौटेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्वयं एक याचक की भांति चलकर उनके पास जाएं तो वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। ठीक है गुरुदेव, आपने जैसा कहा हम ऐसा ही कार्य करेंगे। अभी जा रहे हैं हम श्रृंगी ऋषि के पास, उन्हें मैं निवेदन करके अवश्य बुला करके लाएंगे। राजन, जब तक आप श्रृंगी ऋषि को बुला कर लाते हैं, मैं यज्ञ मंडप बनवाकर यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्रित कर पूर्ण तैयारी करके रखूंगा। ऋषिराज आएंगे, यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। जय गुरुदेव। चाहिए